गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं सिविल ब्रांच का 2018 में 4th सेमेस्टर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवालों का आंसर, जो कि हाइड्रोलिक्स ब्रांच का है। तो आज हम देखेंगे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किसका क्या है विथ एक्सप्लेनेशन। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वाटर अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट्स, मतलब वाटर अपना मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे कवर करता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा? 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 4 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सही है, यानी फर्स्ट का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कैपिलरी राइज टेक्स प्लेस व्हेन, तो इसका सही आंसर है एडहेशन इज मोर देन कोहेशन। एडहेशन इज मोर देन कोहेशन। क्यों? आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम राइज पे जा रहे हैं, मतलब राइज मतलब ऊपर, तो अगर हम ऊपर गए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, AC लगाना पड़ेगा। तो AC लगाना पड़ेगा मतलब A इज़ ग्रेटर देन C, यानी एडहेशन इज़ ग्रेटर देन कोहेशन। तो क्या हो जाएगा आपका कैपिलरी राइज। और इसमें जो सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। कैसा बनता है? कॉनकेव। अगर कैपिलरी फॉल की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको कॉन्वेक्स सरफेस बनता है। कैसा सरफेस बनता है? कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए, कैपिलरी राइज टेक्स प्लेस व्हेन एडहेशन इज मोर देन कोहेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। यहाँ आपको ये पता है म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, रो क्या हो गया आपका डेंसिटी, और व्यू हो गया क्या आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी म्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी इसका यूनिट क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर इसका यूनिट की बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी का तो पास्कल सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको हम लोग पॉइज के में भी नापते हैं और इसको हम लोग स्टॉक्स में नापते हैं। ये भी एक तरह का यूनिट है इसका, CGS यूनिट। तो आप इससे रिलेटेड सारे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल कवर हो गए हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड एट ए रेस्ट डिपेंड्स अपॉन। तो ये आपका दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों कहने का मतलब स्पेसिफिक वेट पे भी और डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस पे भी। इसलिए आंसर बोथ ए और बी दोनों आपका सही होगा। क्यों बात करते हैं ऐसा? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका रो GH। तो H का बात करें तो H क्या हो गया आपका डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, और रो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसी का स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो आप स्पेसिफिक वेट पे भी डिपेंड कर गया प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइट पे भी डिपेंड कर गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन हो गया, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द प्रेशर डायग्राम फॉर सबमर्ज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस विल बी। तो इसका आंसर है, सही आंसर है रेक्टेंगुलर ए। क्या? मान लीजिए ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप इसका थिकनेस हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और ये आपका मान लीजिए वाटर लेवल है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम प्रेशर निकालेंगे तो इसका यहाँ पे भी प्रेशर और यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा। क्योंकि हम इसका थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। जब इसका हम प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जितना प्रेशर उतना ही प्रेशर कहाँ पे, नीचे में। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये आपका क्या बनेगा, एक तरह का रेक्टेंगल बनेगा। तो आंसर ये, इसका सही आंसर हो गया रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर ये वर्टिकल रहता तो इसका आंसर क्या जाता, ट्रेपेजॉइडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया रेक्टेंगुलर। कोई दिक्कत?
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, तो जो प्रेशर लगेगा सारे डायरेक्शन में वो क्या होगा, सेम होगा। यही आपका पास्कल लॉ कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो गया। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये कहता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? पीजोमीटर से क्या नापते हैं, हेड नापते हैं। सिंपल मैनोमीटर से क्या नापते हैं, किसी एक पॉइंट का प्रेशर नापते हैं, ना कि प्रेशर डिफरेंस नापते हैं। और डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्या नापते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस। और बॉर्डन प्रेशर गॉज से क्या नापते हैं हम लोग, गॉज प्रेशर नापते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इन स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट चेंज विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम स्टेडी फ्लो की बात करेंगे तो स्टेडी फ्लो में क्या होगा, आपका वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी सारे क्या होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, यानी सारे कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। अगर हम बात करें यूलर्स नंबर की, यूलर्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट इनर्शियल फोर्स बाय प्रेशर फोर्स। ये आपका हो गया यूलर्स नंबर। अगर हम फ्रॉड नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, अंडर रूट इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम मैक नंबर की बात करें तो क्या होता है, अंडर रूट इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ठीक, बस रेनॉल्ड्स नंबर ये है जो सिंपली क्या होता है, इनर्शियल फोर्स बटा विस्कस फोर्स, इसमें अंडर रूट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स एंड की पोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो नेट। ये आपका स्ट्रीम लाइन हो गया, किसी एक पार्टिकल का फ्लो का दिखा दिए हम। और एक पोटेंशियल लाइन हो गया, कि पोटेंशियल लाइन कहने का मतलब सेम पोटेंशियल का लाइन। तो ये जो बनता है आपको, ये सब जो बना आपका, ये क्या हो गया, ये सब फ्लो नेट हो गया। इसका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ईजी होता है फ्लो नेट के सहारे करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये हो गया आंसर इसका सही, एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डार्सी-वेइसबैक फार्मूला के बारे में बताया गया है कि क्या है। अकॉर्डिंग टू डार्सी-वेइसबैक फार्मूला द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप इज, तो FLV²/2GD, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे जो एफ है इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर। ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 64/रेनॉल्ड्स नंबर। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जिसको F' से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर बाय 4। तो ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसमें पूछे गए हैं, तो आप ये कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मूडी डायग्राम से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, तो मूडी डायग्राम से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। मूडी डायग्राम से क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट फ्रॉम ए पाइप इज, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे अगर हम डेप्थ में जाएं तो इसका मेन फार्मूला होता है KV²/2G, जहाँ K का वैल्यू 1 होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए और K = 2 होता है लेमिनार फ्लो के लिए, जहाँ K क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। और हम लोग जनरली हमारे लाइफ में टर्बुलेंट फ्लो ही होता है, इसलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चंस भी मेंशन नहीं है तो हम V²/2G के साथ जाएंगे। लेकिन अगर यही कहता है लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट फ्रॉम ए पाइप एंड द फ्लो इज लैमिनार, देन तो आंसर हो जाता है सी। वहाँ पे K का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 14 का आप ध्यान में रखिएगा, अगर फ्लो मेंशन कर दे तो ध्यान देना है, नहीं तो v² के साथ जाना है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, टोटल एनर्जी लाइन रिप्रेजेंट द सम ऑफ तो प्रेशर हेड, डायटम हेड और काइनेटिक हेड, यानी P/गामा प्रेशर हेड, Z हो गया आपका डायटम हेड और v²/2g क्या हो गया आपका काइनेटिक हेड। ये तो हर किसी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। तो वाटर हैमर इज अ फेनोमेनन विच इज काउज्ड बाय, तो विच इज काउज्ड बाय तो क्यों होता है, तो वाटर हैमर कहीं भी जनरली क्लोजिंग के कारण होता है, पानी फ्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से और एकाक हम उसको बंद करती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कस के स्ट्राइक होगा, बबल्स बनेंगे तो वो स्ट्राइक करेगा, तो जनरली ये क्लोजिंग पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सडन क्लोजर ऑफ ए वाल्व इन ए पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर हमने 16 कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17। तो अकॉर्डिंग टू चेजी इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल इज v=c√RS, जहाँ c को क्या बोलते हैं, चेजी कॉफिशिएंट, r क्या है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और s क्या है बेड स्लोप। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, v=c√RS। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 शायद है ना, हाँ 18, क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड व्हेन, तो हाइड्रोलिक जंप कब होता है, जब हम सुपर क्रिटिकल से कहाँ जाते हैं, सब क्रिटिकल स्टेट में जाते हैं। सुपर क्रिटिकल स्टेट कहने का मतलब क्या, इसका फ्रॉड नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, YC से कम होना चाहिए। और सब क्रिटिकल स्टेट कहने का मतलब क्या होता है, फ्रॉड नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 और वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, YC से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर कौन सही है, बी हाइड्रोलिक जंप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो ये क्या हो गया, पिटोट ट्यूब इज मेजर्ड यूज टू मेजर, तो पिटोट ट्यूब का हम लोग मेजर किस लिए करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है, द डिस्चार्ज ऑफ एन ओपन चैनल कैन बी मेजर्ड बाय, तो वेंचुरियोमीटर। पिटोट टिप से क्या नापते हैं हम लोग, वेलोसिटी, पीजोमीटर से क्या नापते हैं, प्रेशर हेड। तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, वेंचुरियोमीटर से क्या नापते हैं, डिस्चार्ज, पिटोट टिप से क्या नापते हैं, वेलोसिटी। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।